जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर, एमआर के मेडिकल के बारे में। अब मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है, काफी कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट रहता है। तो मेडिकल को लेकर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से आपके लिए पेश होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप जानकारियां, तो जो कि हम मेडिकल क्वालिफाइड है पूर्णतः रूप से, संपूर्ण तरीके से। तो हमारा पुराना वीडियो भी आपके लिए उपलब्ध है यूट्यूब पर, लेकिन इस वीडियो में हम आपको अपडेटेड जो चीजें हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आप उस दौरान किसी प्रकार की आपको घबराहट या कोई इस तरीके की घटना घटित ना हो, जिससे कि आप मेडिकल में अनफिट हो जाएं या फिर आपको री मेडिकल मिले। तो नेवी का मेडिकल और अदर आप तुलना करें किसी से, एयरफोर्स से या आर्मी से, तो बहुत ज्यादा रात दिन का अंतर होता है। हर जो सेना के डिपार्टमेंट है उनमें अलग अलग तरीके से मेडिकल होता है। तो मेडिकल को लेकर काफी कैंडिडेट्स जो है उनको जो डाउट, शंका रहता है, भ्रम रहता है कि इस तरीके से होता है, मिथ्या भी बहुत ज्यादा होती है। तो कैसे क्या चेकअप होता है, तो मेडिकल का आपको संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। और किसी भी प्रकार की, सबसे पहले बताना चाहूंगा, घबराहट नहीं होनी चाहिए, कोई भी डर, शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी, एसएसआर और एमआर जो आपका मेडिकल होने वाला है। तो मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक की जाएंगी, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनमें कि आपको री मेडिकल का पॉइंट लग जाता है। यदि आप फिट है फिर भी वो पॉइंट दे देते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने के साथ में। तो आपको उन बातों को ध्यान में रखना है, उन पॉइंट को दूर करना है, ताकि आपको री मेडिकल ना मिले। कंप्लीट तरीके से वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो के एंड पॉइंट तक बने रहोगे तो कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। और काफी जो भी आपके मन में डर, भय और जो भी पर्सन या किसी प्रकार की और शंका है, वो दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर से आप जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहां से आप जो है फॉलो कर सकते हैं और पर्सनली जो भी कोई डाउट है क्लियर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइस क्या है कि इंडियन नेवी का जो मेडिकल का क्राइटेरिया है उसको जानना जरूरी है सबसे पहले। और जो आपको एक अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए क्या प्रोसेस होता है, क्या नहीं होता है। नोटिफिकेशन में कुछ और होता है, वेबसाइट पे कुछ और होता है, मैं कुछ और बता रहा हूं। कोई कैंडिडेट है जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, वो भी उसके बारे में बता रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा 2017 क्वालिफाइड नेवी एसएसआर आर सिलेक्टेड, और आपको अच्छे तरीके से जो जानकारी है इस वीडियो में मिलेगी प्रूफ के साथ, कौन कौन से वो प्रोसेस होते हैं इंडियन नेवी के मेडिकल में। और काफी जो कैंडिडेट्स है वो गलत जानकारी दे देते हैं, उसका जो शिकार हो जाते हैं, वो टेस्ट भी बता देते हैं कि जो इंडियन नेवी के मेडिकल में होते ही नहीं है, तो उनकी जानकारी भी आपको होना जरूरी है। तो आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर, अग्निवीर भर्ती के जो मेडिकल के बारे में इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं। तो मेडिकल टेस्ट में कौन कौन सी चीजें चेक होंगी और कौन सी नहीं होंगी, कौन से टेस्ट होंगे और किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आप अच्छे से सुनेंगे और इसको देखेंगे। ये है अग्निवीर भर्ती का पहला बैच जो कि आईएनएस सिल्का से पास आउट हो चुका है। और जब आप वीडियो देख पा रहे हैं तब भी आपके लिए अपडेट होगा। और ये बात है 28 मार्च 2023 की। जब भी आप भविष्य में वीडियो देखोगे तो इसमें कोई अपडेट होगा तो अपडेट आपको जो है पूर्णतः रूप से कमेंट सेक्शन में लिख दिया जाएगा। लेकिन मेडिकल जो है आज तक लगभग पिछले 5 से 7 सालों में जो प्रोसेस रहा है वो वही सेम प्रोसेस चल रहा है इंडियन नेवी का। तो उसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो है फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो इनकी अलग अलग जो ड्रेस है आप देख सकते हैं। हर एक जो वहां पर बैच होता है उसके अकॉर्डिंग उनको जो ट्रेनिंग है कंप्लीट करवाई गई है। और इसी तरीके से अब आपका प्रोसेस होगा। तो आप देख सकते हैं आपके लिए इससे सुनहरा अवसर क्या हो सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो कि ये आपके मेल कैंडिडेट्स हैं और ये इनको जो फायर की जो यानी आपको आग से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहां पर जो है आप देख पा रहे होंगे इनकी कटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है गौर करने वाली, आपकी जो कटिंग है मेडिकल में भी आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। लेकिन ये कटिंग आपकी इस तरीके की होनी चाहिए। आपकी ट्रेनिंग रहेगी तब तक ऐसा ही आपको प्रोसेस है रखना होगा, यानी इसी प्रकार की जो आपकी कटिंग है वो रखनी होगी, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो। तो गाइस देख सकते हैं ये जो पासिंग आउट परेड का कुछ आपके सामने क्लिक है जो आप देख सकते हैं, इस प्रकार का ड्रेस रहेगा। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको लगातार आपके यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलती रही है और मिलती रहेगी आगे। जो लेटेस्ट अपडेट होती है, इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हो, तो सभी डिफेंस की जो अपडेट है आपको सही समय पर मिलती रहती है। तो आप जुड़े रहें और देख सकते हैं इसी प्रकार का आपके साथ भी प्रोसेस होगा। यदि आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं इंडियन नेवी में, आपका भी आईएनएस सिल्का में पासिंग आउट परेड होगा और उसके बाद में आगे का भी प्रोसेस होगा।
तो गाइज आपके सामने ये वीडियो होने वाला है नेवी अग्निवीर मेडिकल वीडियो। मेडिकल के दौरान किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मेडिकल कैसा होता है और रीमेडिकल होता है तो रीमेडिकल में कैसे क्या प्रोसेस होता है, और उसके बाद में मेडिकल की जो संपूर्ण जानकारी है आपके साथ शेयर की जा रही है। तो गाइज आप देख सकते हैं जनरल जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करना है, जो कि आपको मेडिकल से पहले ध्यान में रखना है। जब भी मेडिकल हो उससे पहले इन बातों को विशेष तरीके से गौर करना है। जो आपका प्रॉपर सेविंग होना चाहिए, आपकी जो भी कटिंग रखते हो, आप दाढ़ी वगैरह रखते हो तो बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। और जो आपको कटिंग वाला जो मैंने आपको फोटो दिखाया था किस तरीके की जो आर्मी कटिंग होती है उस तरीके की कटिंग रखनी है मेडिकल से पहले आपकी, यानी ऊपर का कटिंग हो गया, उसके बाद में दाढ़ी मूंछ सब इसी में शामिल हो जाता है। उसके बाद में नेल कटिंग, नाखून वगैरह है सही तरीके से कटिंग होनी चाहिए, अच्छे तरीके से प्रॉपर। उसके बाद में आपको सभी को पता है कि जो मेडिकल होता है तो मेडिकल के अंदर आपका जो प्राइवेट पार्ट्स है उनको भी आपको साफ सफाई रखनी है। उसके बाद में ईयर वैक्स, सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ईयर वैक्स का क्या है, ईयर वैक्स में पॉइंट सबसे ज्यादा मिलता है इंडियन नेवी में। तो ईयर वैक्स यानी आपका लेफ्ट और राइट दोनों जो कान है आपके, उसकी जो सफाई करवा लेनी है कम से कम आप 15 दिन, क्योंकि इसका जो पार्ट होता है वो बहुत ही नाजुक होता है अंदर से कान का। तो आपको विशेष डॉक्टर से ही आपको साफ सफाई करवानी है यदि कुछ करवाना है। यदि वैक्स है, यदि नहीं है तो कोई बड़ी यदि नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि है तो आप डॉक्टर से ही सलाह लें और किसी वगैरह वगैरह व्यक्ति से आप इसकी जांच या चेक या क्लीन ना करवाएं। उसके बाद में आर्म पिट यानी जो आपका काख वगैरह है यहाँ का हिस्सा है उसको भी आपको साफ करना चाहिए मेडिकल से पहले। तो इन बातों पर आप विशेष गौर करेंगे। और जो ईयर वैक्स है कम से कम आप लगभग 10 से 15 दिन पहले पहले करवा लें जो आपका मेडिकल डेट है, और आप तुरंत ना करवाएं, क्योंकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई तो आपको पॉइंट ना मिलने की बजाय भी मिल जाएगा। अपना मेडिकल का प्रोसेस में आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये जरूरी नहीं है कि आपका जब मेडिकल हो रहा है वहां पर तो आपका इसी तरीके से नंबर वाइज आपका चेकअप किया जाएगा। अलग अलग आपके ग्रुप बनाए जाते हैं, तो जो भी ग्रुप में आप होते हैं उनका अलग अलग तरीके का मेजरमेंट है वो चलता रहता है। किसी ग्रुप का यानी आपका 7 या 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया, 15 या 20 का ग्रुप बना दिया, तो वहां पर मेडिकल के अंदर क्या होगा, किसी का जैसे अलग अलग तरीके से चलता रहेगा। आपको बैंड वगैरह सब कुछ पहनाए जाएंगे, वो इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है आपको पहले से, और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपके हाथ में होंगे। फिट है या अनफिट है किस तरीके से आपको जाना है। तो आपका किसी का दांत चेकअप होगा, किसी का नाक चेकअप होगा, तो किसी का जो है यहाँ पर नौकनी, हैंड बैंड, इस तरीके के हाइट मेजरमेंट इसी तरीके से प्रोसेस होगा। लेकिन आपका ऊपर से लेकर नीचे तक मानिए या फिर नीचे से लेकर ऊपर तक आपका जो मेडिकल होगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे उसके बारे में कंप्लीट जानकारी के साथ मैं राकेश प्रजापति आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले है आपका नोक नी टेस्ट। नोक नी टेस्ट आप देख पा रहे होंगे, आपके पैर के बीच में जो ये जो आपकी जगह बनी हुई है उसके अंदर आपका ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, और आपके जो है यहां पर घुटने जो होते हैं वो चिपकने भी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका नॉर्मल पोजीशन ये होता है। अब डिफेंस के अंदर आपका क्या प्रोसेस होता है कि आपको जो है एडी मिलाने के लिए भी बोला जाता है। पीछे वाले जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे इनको मिलाने के लिए भी बोला जाता है। आगे से आप पंजा खुला रख सकते हैं। तो ये जो आपका गैप होना चाहिए, जो आप एक स्केल जैसे अपने मैथमेटिक्स में जो स्केल यूज करते हैं मापने के लिए, तो वो स्केल आपका आर पार होता है दोनों के बीच में, घुटनों के बीच में, तो आप आराम से फिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपका जो टच हो रहा है या फिर ऐसे फैलाव है बाहर की ओर या इस तरीके की कोई और प्रॉब्लम है तो आपको नोकनी होगा। यदि आपको नोकनी है तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके लिए वीडियो पहले से उपलब्ध है आपके YouTube चैनल पर। गाइज उसके बाद में सबसे बड़ी जो बात आती है वो है आपकी हाइट की बात। तो हाइट का जो मेजरमेंट होता है आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे ज्यादा आपकी हाइट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से एक स्टैंड होता है। अब अलग अलग सेंटर पर कुछ अलग तरीके का प्रोसेस हो सकता है। मेरे टाइम में ऐसा एक स्टैंड था लकड़ी का जो बना हुआ था, तो उस पे जो है एक ऊपर रखते हैं, सिर के ऊपर ऐसे लाइन जो होती है स्केल होता है उससे जो आपको नीचे से गुजरना होता है। तो जो ऑफिसर जो भी चेक करने वाले होते हैं वहां पर वो आपको चेक करेंगे। इसके अंदर आप जब भी हाइट का मेजरमेंट होता है तो आप चप्पल, सैंडल, शूज वगैरह कुछ भी नहीं पहन सकते। और सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जब भी मेडिकल होता है तो इसी कंडीशन में रखा जाता है। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं जिस तरीके से, इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हालांकि कुछ जो मेजर पॉइंट है वो चेक किए जाएंगे इसमें इसी तरीके से जो सेम कॉमन होंगे, लेकिन उनके लिए अलग
से एक वीडियो जारी किया जाएगा, ताकि वो आप अच्छे से उनके लिए स्पेशल ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है। तो यहां पर जो इसी तरीके से आपको कपड़े उतारने के लिए बोला जाता है, तो उसमें कोई डर शंका की बात नहीं होनी चाहिए, वो आपके प्रोसेस से गुजरना ही होता है। हम भी गुजरे हैं और आप भी गुजरेंगे। यदि आप इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, डिफेंस किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं, तो मेडिकल जिसमें होने वाला है, तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हाइट का मेजरमेंट होगा, तो ये चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। मिनिमम क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत भी कम हो जाता है आपका, यानी पॉइंट दशमलव या जिस भी तरीके से आपका कम होता है इस मिनिमम क्राइटेरिया से, तो आपको फिट नहीं किया जाएगा, आपको आउट कर दिया जाएगा। मैंने ये केस देखे थे मेरे बैच में, जो कि आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से आपका स्टैंड होता है, अलग अलग तरीके का होता है। दूसरी इमेज है जिसमें आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, और ये आपका चेस्ट का फुलाव है वो मापा जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है हाइट वेट का होता है, यानी हाइट की बात होगी तो उसके बाद में वेट की बात आती है, यानी आपका वजन कितना होना चाहिए। तो इसके अंदर काफी कैंडिडेट्स वो अलग अलग तरीके के अपने तर्क रखते हैं, लेकिन इंडियन नेवी ने ऑफिशियल जो आंकड़ा जारी कर रखा है उसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आपका जो वेट है वो मिनिमम वैसे तो है नहीं कि इतना होना चाहिए, लेकिन जो क्राइटेरिया है लगभग वो 50 केजी से लेकर 55 केजी के बीच में आपका होना चाहिए। इस तरीके से मशीन हो सकती है या और तरीके का प्रोसेस हो सकता है। हमारे टाइम में इस टाइप की मशीन थी, उससे आपका चेक किया जाता है वेट, और वेट को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। यदि अंडर वेट या ओवर वेट जो भी प्रॉब्लम है आपको, तो उससे परेशानी हो सकती है। एक लिमिट होती है, तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना आपका वेट होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग, तो सारा का सारा जो क्राइटेरिया है वो दे रखा है, उसको आपको अच्छे से समझना जरूरी है। गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर जो चार्ट है, हाइट वेट चार्ट है, आप देख सकते हैं, और ये इंडियन नेवी का है, हाइट वेट चार्ट इंडियन नेवी। ओके, यहां से देखेंगे, यहां पर आपकी जो हाइट है वो मीटर में दे रखी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्ट जो है इसमें काउंट कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, एकदम डायरेक्ट क्लियर रूप से लिखा हुआ है यहां से। और यहां पर आपका एज है 17 वर्ष, जो मिनिमम वेट है, और ये इस साइड दे रखा है दूसरे वाले कॉलम में, यानी हर एक जो पॉइंट पर 2 कॉलम बने हुए हैं, मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है। यहां पर 17 वर्ष से लेकर 18 ईयर तक है, ये 18 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक है, और ये 20 ईयर से लेकर 30 ईयर और अबव 30 ईयर्स, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम क्राइटेरिया होगा वो होगा 17 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक, इससे ज्यादा आपका क्राइटेरिया होगा नहीं। तो ये जो पहले 3 कॉलम है वो ही आपके लिए काम के हैं, उसके बाद की तो आपकी उम्र हो जाती है, तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते इंडियन नेवी को, या फिर अदर किसी डिफेंस के अंदर, जो भी अलग अलग प्रोसेस होता है। लेकिन इनके अंदर आपकी जो मैक्सिमम एज है ज्वाइनिंग टाइम तक वो 21 ईयर होती है, इससे ज्यादा नहीं। ये सबसे मेन पॉइंट है 1.52, यानी 152 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो यहां से स्टार्ट हो जाती है, और जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है वो यहां से है आपकी 157 सेंटीमीटर होती है। तो आप देख सकते हैं 157 सेंटीमीटर यानी 1.57 आपका यहां से मीटर के अंदर लेंथ है। तो यहां पर आप एज के अकॉर्डिंग आप अपना वेट देख सकते हैं। ये चार्ट आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको मैं समझा देता हूं। जैसे कि आपकी एज है 17 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में, या पूरी 17 वर्ष है या फिर पूरी 18 वर्ष है, तो ये कॉलम है। यदि आपकी हाइट मान लीजिए 160 सेंटीमीटर यानी 1.6 मीटर है, मिनिमम जो आपका वेट है वो 47 केजी है, और मैक्सिमम जो वेट है आपका वो 54 केजी है। यदि आप 17 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के इस जो क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, और यदि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है यानी 1.6 मीटर है, तो ये आप देख सकते हैं। ये पूरा चार्ट आपके सामने है, जरूर से आप अच्छे तरीके से इसको है जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में इसी तरीके से आगे कंटिन्यू बढ़ सकते हैं, जहां तक आपकी हाइट है 175, मैक्सिमम 183 185, इससे ज्यादा नहीं होती है हाइट जो कैंडिडेट्स होते हैं। तो यहां पर मैक्सिमम हाइट है ये 6 फुट से, तो आप देख सकते हैं यहां तक आप मान लीजिए ये आपकी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो गाइज आपने हाइट और वेट का जो चार्ट है अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अब जो उस क्राइटेरिया को देख लेना, उसके बाद में क्या होता है, वेट के अंदर प्रॉब्लम होती है काफी कैंडिडेट्स को। क्या होता है कि या तो फिर अंडर वेट है या फिर ओवर वेट है। तो गाइज आपको 10% का आपको एज के अकॉर्डिंग जो है रिलेक्शन मिलता है, यानी उसमें छूट मिलती है 10%, जो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, यानी लगभग 5 से 6 किलो वेट होता है। या तो आप 5 से 6 किलो कम है तो चल जाता है। वो अलग अलग सेंटर पर अलग अलग जो आपके मेडिकल ऑफिसर होंगे
होंगे उस पर डिपेंड होता है ये चीजें कि वो आपको पास करता है या फिर पॉइंट बनाता है, वो तो आपको वहां पर जानना होता है। लेकिन मोस्टली नेवी वाले जो होते हैं वो पास कर देते हैं, एयरफोर्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपको वेट गेन करना है, यदि आपका वेट अंडर वेट है। काफी कैंडिडेट्स के अभी लगातार मैसेज आते रहते हैं कि डाइट प्लान कैसे क्या करें, तो गाइस आपको खाना ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसी तरीके से घरेलू तरीके से ही अपने जो किसान के बेटे हैं तो सब के सब आप अपने हिसाब से जो अरेंज कर सकते हैं उन्हीं चीजों से है। इसके लिए कोई विशेष सप्लीमेंट लेने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आपका बिल्कुल भी वजन जो है गेन नहीं हुआ यानी नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और यदि ओवर वेट है तो भैया आपको एक्सरसाइज की जरूरत है, और जो ऐसे वैसे जो पकवान है या जो भी आपका मन करता है वो चीजें नहीं खानी है जिससे कि आपका वेट और बढ़े। उसको कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। बढ़ाना भी मुश्किल है तो घटाना भी मुश्किल है, दोनों काम ही मुश्किल है। इससे अच्छा है कि आप डेली एक्सरसाइज करो, योग करो, व्यायाम करो और अपने जो वेट को है यानी उसको एक समान रूप से एक लिमिट में रखो ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो नहीं होगी। हाइट और वेट को लेकर किसी भी प्रकार का आपका दिमाग में सवाल नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल जो अपडेट था इंडियन नेवी का हाइट वेट चार्ट वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो अब जो अंडर वेट और वेट को मैंने समझा दिया है तो 5 केजी तक आपका चलेगा, और मिनिमम जो रखा है तो 50 केजी वजन तो होना ही होना चाहिए वैसे माने तो, और उसके हिसाब से आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो मिनिमम चेस्ट का फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ऐसा कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है इंडियन नेवी के मेडिकल में कि आपका मिनिमम चेस्ट, जैसे कि इंडियन आर्मी में 80 या 75 78 जो भी अलग अलग कैटेगरी से मांगा जाता है तो वो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी 75 सेंटीमीटर मिनिमम है या फिर 80 सेंटीमीटर है, लेकिन आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जो यहां पर लिखा हुआ है अच्छे से समझ लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी आप जैसे सांस भरते हैं इस तरीके से तो आपका फुलाव होता है चेस्ट का, और जिनका नहीं होता है तो भैया एक्सरसाइज करो तभी आपका कुछ होगा वरना कुछ नहीं होगा। ओके, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव बहुत ही जरूरी है। यदि नहीं कर पाते हैं 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो दिक्कत हो सकती है। मिनिमम होता है और नॉर्मली हो जाता है, यदि आप पुशअप्स करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो 5 सेंटीमीटर बिल्कुल आराम से आप जो आपका चेस्ट है यानी सीने को है, सीने का जो फुलाव है आप आराम से 5 सेंटीमीटर तक उभार सकते हैं। को सीना फुलाने के लिए बोला जाए, चेस्ट फुलाने के लिए, तो आपको इस तरीके से अलग तरीके की कोई एक्टिविटीज नहीं करनी है, एक नॉर्मल तरीके से आपको बताएंगे। ऐसे बहुत ज्यादा तेज से ऐसे नहीं होना है, ऐसे फैलाव नहीं करना है, एक नॉर्मल तरीके से जैसे फुलाया जाता है चेस्ट तो उसी तरीके से आपको चेस्ट है वो फुलाना है, यानी श्वास भरकर अंदर की ओर अंदर अच्छे से श्वास खींचना है। ठीक है, तो ये हमारे टाइम की जो बात थी, एक जो चेक करने वाले थे उन्होंने ठान लिया था, क्योंकि उस कैंडिडेट्स की अच्छी खासी जो है चेस्ट जो है फूल रही थी। ठीक है, क्योंकि वो जो है कैंडिडेट्स काफी अच्छे से उसकी बॉडी है ना बहुत तगड़ी थी, तो वो क्या था कि उसने ठान लिया था कि इसको फीता है वो तोड़ना है, तो उसने फीता उससे तोड़ाकर ही माना था, यानी चेस्ट उसने इस तरीके से फुलाया कि फीता है वो टूट गया था। जिस तरीके से मेजरमेंट हो रहा है ये वाला टूट गया था, तीसरी बार में टूटा था, फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं टूट पाया था। तो वो इस तरीके का होता है, और आपको एकदम बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से आपका मेडिकल चेकअप करते हैं, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चेस्ट के साथ साथ में आपका यहाँ पर उभार देखा जाता है, हालांकि ये यहाँ पर इमेज है वो गलत है, एक तरीके से आपका चेस्ट का उभार है, जैसे कि ये लेफ्ट साइड है, जो भी जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं जिस साइड से भी मैं बता रहा हूं आपको एग्जांपल के तौर पर, लेफ्ट और राइट का जो उभार है यानी आपका जो ऊपर का जो फैलाव है जिस तरीके से वो बराबर होना चाहिए। किसी कैंडिडेट्स का क्या होता है कि एक साइड से दबा हुआ है यानी अंदर की ओर है, एक साइड उभार ज्यादा है, तो वो प्रॉब्लम होती है, तो उसका अलग से प्रॉब्लम और पॉइंट बन जाता है। अब गाइस आप देख ही रहे हैं चेस्ट के अंदर, तो देख सकते हैं ये जो प्रॉब्लम होती है गाइनो जो आपका कोमेस्टिया होता है, ठीक है, गायनिकोमेस्टिया इसको बोला जाता है, जो उभार होता है चेस्ट के अंदर, तो वो हार्मोन की वजह से होता है। इस तरीके से कभी कभार सही भी हो जाता है, वरना इसका ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। तो ये जो आपके इस तरीके का उभार आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया फीमेल वाले जो हार्मोन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं इस तरीके से, तो ये इसी की वजह से होता है। यहाँ पर जो आपका चेस्ट में उभार है वो फीमेल की तरह दिखने लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कोई रेयर केस में ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो यदि इससे प्रॉब्लम है तो आपको जरूर से जो आपका ट्रीटमेंट लेना चाहिए डॉक्टर से। उसके बाद में आगे सबसे बड़े पॉइंट की बात करते हैं कलर विजन की। तो कलर विजन के अंदर एक बुक होती है जिसके अंदर आपको वो दिखाते रहते हैं, और जब भी आपका आई टेस्ट होता है या फिर कलर विजन होता है तो बिल्कुल आप चश्मा नहीं पहन सकते। और कलर विजन एक ऐसा पॉइंट है जो कि परमानेंट होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है वैसे, और कुछ कहते भी हैं कि सॉल्यूशन है, लेकिन इसका आज तक वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यदि कलर विजन है आपको तो कलर विजन रहेगा,
ठीक है। इसके अंदर एक बुक होगी, इसके अंदर अल्फाबेट हो सकते हैं, कोई आकृति हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, कोई डिजाइन हो सकती है, तो वो आपसे पूछी जा सकती है। तो वो आपको विशेष तरीके से ध्यान करना है उस चीज को कि वो आप सही तरीके से बता पाते या नहीं बता पाते। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि कलर विजन के अंदर यहां पर लिखा हुआ है 12, इस तरीके से जो आपकी आकृति बनी हुई है तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहां पर 8 लिखा हुआ है, यहां पर 3 लिखा हुआ है, जैसे ये पॉइंट पॉइंट से होते हैं और उसके अंदर से आपको आकृति को वो ढूंढना होता है। यहां पर 42 है, तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं और नेट पर बहुत सारे इस तरीके के उपलब्ध हैं। अब इस प्रकार के आगे वाले पॉइंट में देख सकते हैं आप, दूसरी इमेज है जिसके अंदर एक शेप बनी हुई है, यानी एक आकृति बनी हुई है इस तरीके से, ये देखिएगा इस तरीके से। तो इसको आपको ढूंढना होता है और आपको पूछेंगे, वो बुक जो आपके सामने होगी, छोटी सी एक बुक होती है, उसमें बताएंगे क्या बना हुआ है, तो आपको इसके ऊपर ऐसे घुमाना होगा कि इस तरीके की कोई शेप बनी हुई है, तभी वो आपकी बात है समझ पाएगा। या फिर कोई नंबर है वो पूछेगा तो आपको उसका रिप्लाई करना होगा। ये तीसरी जो इमेज आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो है तितली बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो ये किसका चित्र है ये आपसे पूछा जा सकता है, ये कछुआ है, ये हिरण है, तो ये तस्वीर जो है वो आपसे पूछी जाती है। कलर विजन टेस्ट में यही होता है और कुछ ऐसा नहीं होता है। ये अल्फाबेट है जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अलग अलग तरीके के कौन सा वाला भी आपको दिखाया जा सकता है, वो आपके सेंटर पर डिपेंड होगा। अगला पॉइंट आता है आई चेकअप का, यानी आई टेस्ट आपका होगा। जब आप देख रहे हैं ग्लास पहन रखा है, ग्लास बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है टेस्ट के दौरान, और वैसे आप जा सकते हैं, कुछ सेंटर पर होता है कुछ सेंटर पर नहीं होता है, और मैक्सिमम 6/9 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं चलता। यदि किसी कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग ले ली है और जो परमानेंट हो या फिर अग्निवीर भर्ती के दौरान भर्ती हुआ हो और वीडियो देख रहा हो, तो हो सकता है आपका लक काम कर जाए। कुछ सेंटर पर ऐसा होता है और कुछ सेंटर पर नहीं होता, लेकिन आप टेस्ट के दौरान जब आपका आई चेकअप होता है तो एक रूम होता है या जहां पर भी आपका जो बॉक्स लगा हुआ होता है, जो एलईडी हो सकती है, जो कि जिसके अंदर आपका लाइटिंग होगा, इस तरीके का जो बॉक्स होगा, तो ये AOX वाला होता है, काफी जगह अलग अलग होता है। इसके अंदर जो आपको दिखाया जाएगा कि आपका विजन कितना, यदि आप सब कुछ पढ़ लेते हैं तो 6/6 है, और यदि इसके अलावा जो कॉलम बने हुए हैं, यानी यहां पर ये 6/6 है आपका, ये वाला और नीचे वाला यहां तक, उसके बाद में 6/9, 6/12, 6/18, 6/24 और 6/36 और 6/60। तो यहां पर सारी चीजें दे रखी है। यदि आप जहां तक पढ़ पा रहे हैं तो आपका विजन इसी तरीके से चेकअप होता है। जो ग्लास आपने पहन रखा है, पहले से ग्लास लगा हुआ है, तो आप जो है अपना विजन वगैरह चेक करवा लीजिएगा। और अपना जाना ही चाहते हैं डिफेंस में, तो इसका आज की दुनिया में बहुत सारे ट्रीटमेंट आ रखे हैं, तो वो आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन ऑन टाइम मत लेना। या फिर आप जो है मेडिकल का जो रीमेडिकल पॉइंट मिलेगा मेडिकल के टाइम में आपको, तो रीमेडिकल के बाद में आपको नहीं करवाना है। एग्जांपल के तौर पर आपका जो आई विजन है 6/24 है, और आप जो रीमेडिकल मिल गया और उसके बाद में जा रहे हैं मेडिकल के लिए और लेजर करवाया और आपने या कोई और विधि से करवाया इलाज और 6/6 हो गया, और क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है सेट होने में, ऐसा नहीं है कि 6/6 तुरंत हो जाता है। लेकिन आजकल जो वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं, ऐसी युक्ति या ऐसी पद्धति आ चुकी है, जो मशीनीकरण या जो भी बोले, बहुत सारे आविष्कार हो चुके हैं, तो आपका 6/6 आंख हो सकता है। तो वो आप पहले ट्रीटमेंट लें, इन चीजों को आप विशेष से गौर करें। डिफेंस में जब भी जा रहे हैं तो एक बार अपना प्री मेडिकल करवा लेना बहुत ही जरूरी होता है। कि जैसे कोई हो सकता है किसी भी प्रकार की एक बहुत खतरनाक बीमारी हो, स्ट्रोक हो जाते हैं। लास्ट में आपने केस भी सुने होंगे जो कि नेवी के ट्रेनिंग के दौरान या उसके बाद में जो है कैंडिडेट्स है एयरफोर्स वगैरह के अंदर, ऐसे क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अब देखने को मिल रहा है कि उनका ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है या कोई हार्ट फेल हो जाता है, किडनी लेवर या किसी विशेष तरीके की चोट आई हुई हो। तो आपको यदि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि जेन्युइन है और बहुत ही खतरनाक है, तो आपको डिफेंस नहीं ज्वाइन करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर और वहां पर भी खिलवाड़ करें। आप जो भी जिंदगी जी रहे हैं घर पे जिए अच्छे से, मेरा यही कहना है। और वहां पर क्योंकि आपको हर एक स्थिति से गुजरना पड़ेगा और आपको आप पर प्रेशर डाला जाएगा, आपकी बॉडी को इस तरीके से बनाया जाता है, तो आप प्रेशर नहीं झेल पाएंगे तो आपका वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो आपके घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं तो आपको उनको मना कर देना है। यदि आपको किसी भी प्रकार की ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है जिसका इलाज या फिर उससे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज होती है, उसके अलावा हर एक तरीके से आपको ट्रेनिंग के अंदर फिट किया जाता है ताकि आप हर एक कंडीशन को झेल पाए, तो उसी से आपका मेडिकल के अंदर चेकअप होता है। तो आप बिल्कुल जो है उन तरीके की बातों को है नजरअंदाज नहीं करेंगे, मेरा यही रिक्वेस्ट आपसे रहेगा। कैंडिडेट्स कहते रहते मेरे चश्मे का नंबर -1.25 है, 1 है, 0.25 है या प्लस में है। तो इस तरीके का जो चेकअप है, आपको जो डॉक्टर से बढ़िया जो डॉक्टर हो, एक सर्जन जो डॉक्टर हो आई का, तो उससे आपको चेकअप करवा
करवाना चाहिए जाकर, और अपना जो है तैयार करवाना चाहिए कि कैसे क्या प्रोसेस है, कितने पावर का चश्मा है, कितना मेरा विजन है, कहां तक कब तक सुधार हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट है, तो वो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा। और यदि एक बार ग्लास लग गया है आपके तो उसको आप कंटिन्यू पहने, मेरा यही सजेशन आपको रहेगा। जैसे कि मैं पहन रहा हूं, लगातार मेरा पावर है वो है कम हो रहा है और विजन भी अच्छा हो रहा है और लगातार इसमें सुधार है। तो आप जो है उस टाइम में आप देख सकते हैं अपने आप में जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। अगला जो पॉइंट आ जाता है ईयर टेस्ट का आ जाता है, यानी कान का जो टेस्ट है वो होगा आपका, और इसके अंदर आपको विशेष तरीके से गौर करना है। इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट मिलता है आपको वैक्स का। क्या है? वैक्स का पॉइंट सबसे ज्यादा आपको मिलता है, तो इस बात का विशेष से गौर करेंगे। यहां पर क्या है कि कान में पर्दे में छेद होना, ये पॉइंट होता है काफी कैंडिडेट्स का। यदि कोई प्रॉब्लम हो तब होता है, इस मशीन से चेकअप किया जाता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और आपका टॉर्च से भी चेकअप किया जाता है। भाई आंख हो, दांत हो, या फिर जीभ वगैरह हो गया, कान हो गया, तो टॉर्च से भी चेक करते हैं। उसके बाद में जैसे कि आपका पानी वगैरह बहता है कान में, जैसे बोलते हैं जैसे पानी आता है, ठीक है, मवाद आप समझ गए होंगे, जिस तरीके से एक तरीके का गंदा जो पदार्थ टाइप में होता है वो निकलता रहता है। और मेल जमा होना, यानी आपका समझ गए होंगे वैक्स होना, या फिर आपको सुनाई न देना, ठीक है, सुनाई देना होना चाहिए। आपका कान दोनों सही होने चाहिए, अच्छे तरीके से आपको सुनना चाहिए, और उसके साथ साथ ये इसमें किसी भी प्रकार का जो प्रॉब्लम है वो आपके कान में नहीं होना चाहिए। और ईयरवैक्स पहले से ही क्लियर करवाना चाहिए, ऑन टाइम कभी भी नहीं करवाना चाहिए। सीरियस पार्ट होता है बॉडी का कान भी, इसके अंदर सूजन आ सकता है या कोई और तरीके का, या फिर आपके काफी कैंडिडेट्स के क्या होते हैं व्हाइट स्पॉट होते हैं अंदर, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको समझना जरूरी है और आप अपना चेकअप करवा लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये आपकी चेकिंग होती है वहां पर इंडियन नेवी के मेडिकल। और यदि आप कहीं से भी अपना जो है यहाँ से कान साफ करवा रहे हैं तो एक विशेष डॉक्टर से ही करवाएं। मैंने आपको विशेष सलाह दी है, सबसे बेस्ट यही रहेगा। कंटिन्यू इस वीडियो में चल रहे हैं तो विशेष आग्रह करना चाहूंगा, यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर वाला बटन भी दबाते रहिए साथ साथ में, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप काफी कैंडिडेट्स वो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक भी कीजिएगा। उसके बाद में आ चुका है आपका यहाँ पर टीथ टेस्ट आ चुका है बच्चे, यानी दांतों का जो टेस्ट होगा वो आपका यहाँ पर आपके सामने है। और यहाँ पर दांतों में क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले क्या होती है, दांतों का जो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बीच में ज्यादा अंतराल होता है जिसको गैप बोला जाता है, या फिर कीड़ा यानी कैविटी वगैरह लगा हुआ हो, या फिर सही से मिलना नहीं होता दांतों का, जैसे इस तरीके से मिलाया जाता है। अब मैं बोल नहीं पाऊंगा, यदि दांत मिलाऊंगा तो फिर जेब कट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का आपका चेकअप होगा नॉर्मली, तो आपके जो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दांतों की जब बात आती है तो आपका 14 पेयर के अंदर सही होना चाहिए, यानी 28 जो आपके दांत है वो सही होने चाहिए। वैसे 32 ही बोलते हैं, यानी 32 आपके दांत होते हैं बच्चे, आपने सुना है, तो उसमें से 28 वो सही होने चाहिए, यानी 14 पेयर बिल्कुल सही होने चाहिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, यदि ये पेयर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं या कोई और प्रॉब्लम है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन बातों को समझना जरूरी होगा और आप चेकअप करवाइए। और यदि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम है, यानी खाली स्थान हो रखा है इसके अंदर, बीच के अंदर खाली स्थान में बोल रहा हूं, जिस तरीके से गैप हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको भरवाते हैं, फिलिंग करवाते हैं उसकी, तो वो करवा सकते हैं, या फिर कैप वगैरह लगवाते हैं। तो इस तरीके बहुत सारे ट्रीटमेंट है, टेढ़े मेढ़े का भी इलाज है, आज के टाइम में हर तरीके का इलाज है। जैसे काफी कैंडिडेट्स के पीले दांत बहुत ज्यादा होते हैं, टार्टर वगैरह जमा हुआ है ज्यादा, तो आप हटवा लीजिएगा। और ये जो आपके सामने तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से, देखिए यहाँ पर ये गैप है, थोड़ा बहुत तो नॉर्मली चल जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ये पीला पार्ट वगैरह जमा हुआ है जिस तरीके से देख पा रहे होंगे, ये आप जो वायरिंग करवाते हैं जो दांतों को सही तरीके से मिलान करने के लिए, ये जो गैप बना हुआ है, यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ पर भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। उसके बाद में इस तरीके के बहुत ज्यादा जो आपकी हालात खराब है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इस प्रकार की जो कंडीशन हो तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और यदि आप सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, आपका जो टीथ टेस्ट है यानी दांत का जो टेस्ट है, ये आपका हेल्थी जो बिल्कुल स्वस्थ है, यानी ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ जो है इसका दांत, इसको काउंट किया गया है। यहाँ पर जो आपका मिलना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, जहां पर आपके दांत मिलेंगे सभी बराबर से लेकर, तो उसके बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ से देखिए गैप है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद में यहाँ पर ज्यादा गैप है, उसके बाद में ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, यानी इसमें मिलान सही से नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है, टेढ़े मेढ़े हैं, और यहाँ से जो देख लीजिएगा आप, जो गैप ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक उभार सही होना चाहिए दांत का, तभी आप इसमें सही से आपका जो है फिट हो पाएंगे।
बाद में अगला जो पॉइंट आ जाता है टंग, यानी आपका जो जीभ का टेस्ट है वो किया जाता है। एक नॉर्मली चेकअप होता है, डॉक्टर को ही पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे ऊपर टच होना चाहिए, ऊपर नीचे करवाते हैं, हमारे टाइम में ऐसा ही हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीभ है आपकी, तो उसको ऊपर नीचे करवाते हैं और डॉक्टर वो टॉर्च से देख लेता है, यानी ये बाहर निकालने के लिए बोलता है। तो इस पर जो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो डॉक्टर ही पकड़ पाता है भाई जीभ पर क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको कोई ऐसी बीमारी हो, तो वो यहां से पकड़ता है। तो ये जो आपकी पकड़ कर लेता है, यदि प्रॉब्लम है तो आपका पॉइंट बनता है, वरना कुछ ऐसा नहीं। उसके बाद में आगे सबसे जो बड़ा टेस्ट है आपका नोज टेस्ट है, यानी नाक का टेस्ट होगा। तो यहां से प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट्स को, यानी आपका नाक सही होना चाहिए भाई, सफाई करके जाना, ऐसा नहीं है गंदगी अंदर भरी हुई है आपकी, और वो आप चेक कर लेना। उसके बाद में क्या है कि आपका डीएनएस का जो पॉइंट है यहां से मिलता है, जो आपकी हड्डी है या जिस तरीके से बढ़ती है, तो यहां पर ये नॉर्मल है। हालांकि अपन इस भाषा में नहीं समझ सकते, तो जो डॉक्टर है वही समझ सकता है, डॉक्टर आपको बता देगा। यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप जो इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है वो ले सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं, या जो आपका इसका ऑपरेशन वगैरह करवा सकते हैं। ये जो चीजें आपको दे रखी है यहाँ पर आपको समझना होता है। तो यहाँ पर आपकी जो नाक चेक की जाती है उसमें डीएनएस की विशेष प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा कोई पॉइंट ऐसा बनता नहीं है जो आपका इस नेवी के अंदर आपका। उसके बाद में है नेक टेस्ट, यानी गर्दन का टेस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई आपका विशेष टेस्ट होता है, ऐसे इधर से घुमाना, इधर से घुमाना, आगे पीछे इस तरीके से घुमाया जाता है, यानी आपकी गर्दन घूम रही है नहीं घूम रही चेक किया जाता है। और बॉडी के हर एक पार्ट को किसी भी तरीके से ऐसे या इस तरीके से, या ऊपर करो, हाथ नीचे करो, जंप करवाना, बॉडी का कहीं से भी पार्ट थपथपाना, दबाना, हर एक की जो पार्ट है आपका किसी भी प्रकार से चेकअप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये वहां पर डिपेंड करता है, जो मेडिकल जो चेकअप करने वाले हैं उन्हीं पर डिपेंड होता है। उसके बाद में आपका हैंड बेंड टेस्ट होता है। तो ये जो टेस्ट होता है इसके अंदर जो नंबर आता है, तो ये आपका इस तरीके से हाथ सामने करने को बोला जाता है। यदि आपका एंगल ज्यादा है, यहां से जो बाहर की ओर उभार ज्यादा है, या फिर अंदर दबा हुआ है, या एक सीधी लाइन में नहीं है, तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट बनते हैं। कैरिंग एंगल जो आपका होता है, यहाँ पर इस तरीके से आपका हाथ है वो चेक किया जाता है, आप समझ सकते हो। तो आपका सही पोजीशन में होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि आपका सही है। यदि आपका हैंड बेंड का प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट या इसका जो भी उपचार है, जो आपके सामने तस्वीर है इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल जो एंगल है। और यहां पर ये देखिए उभार ज्यादा है, तो इसकी वजह से कैरिंग एंगल इंक्रीज्ड है, ये नॉर्मल है। 15 डिग्री वैसे बोला जाता है कि 5 से 15 डिग्री होता है, बट डिपेंड करता है कि वो डॉक्टर कितना क्या कैसे मेजरमेंट करते हैं आपके सेंटर पर है आपके सामने। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें भी आपका प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर होता है आपका बॉडी टेस्ट, नॉर्मली आपसे करवाया भी जाता है, हमारे टाइम में करवाया गया था, जिसमें लिखा हुआ है गर्दन हाथ पैर को मोड़ना, थपथपाना, जंप करवाना, जोर से श्वास लेना या खांसना, शरीर के किसी भी पार्ट को दबाना, या वो जो कहेंगे वो आपको पुशअप्स करना वगैरह, इस तरीके की जो कंडीशन है आपसे सीटअप्स करवा सकते हैं, या फिर आपसे जो है यहाँ पर स्क्वेट्स यानी उठक बैठक भी करवा सकते हैं। तो वो तो वहां पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि सारे हो, एक भी आपका हो या इनमें से एक भी ना हो, वो डिपेंड करेगा आपके जो चेकिंग करने वाले हैं। हालांकि हमारे टाइम में ऐसा प्रोसेस हुआ था, नॉर्मली इनमें 3 से 4 जो बातें हैं हमारे साथ हुई थी, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। जब भी मेडिकल हो तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जो आपको बताया जा रहा है वो फॉलो कर लीजिए। वो भी अपना जो है टाइम स्पेंड करते हैं अच्छे से, एकदम बिल्कुल मेडिकल चेक करते हैं। यदि सीरियस प्रॉब्लम होती है तभी आपको रीमेडिकल मिलता है, या फिर आपको अनफिट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं चाहते कि आपको अनफिट किया जाए या फिर आपको रीमेडिकल का पॉइंट मिले, वो यही चाहते हैं कि यदि आप फिट हैं, नॉर्मल है, तो आपको फिट ही करने की पूरी कोशिश रखते हैं। उसके बाद में गाइज आ जाता है जो आपका स्वेटी पाम, यानी आपके हाथों में पसीना आना। यहाँ पर आपको बोला जाएगा जब टेस्ट होगा तो मुट्ठी बंद करो ऐसे, तो आपको इस तरीके से कर लेना है, उनको छुपाकर। यदि किसी कैंडिडेट्स की ज्यादा पसीना आता है तो भाई अपनी समझदारी थोड़ी दिखानी होगी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो इस तरीके का, यानी बहुत ज्यादा पसीना आता है तो ज्यादा प्रॉब्लम, तो उसको आपको वहां पर हैंडल करना होगा अपने आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पर ये आप कंडीशन देख सकते हैं जिस तरीके से ये बहुत ज्यादा पसीना है, ये भी पसीना आया हुआ है। नॉर्मली पसीना सभी कैंडिडेट्स के आता है, बिल्कुल टेंशन ना लें आप किसी भी प्रकार की। और बहुत ज्यादा पसीना आता है थोड़ी देर के अंदर, या बॉडी से भी पूरा पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो आपकी बीमारी है। और जो पसीने आने की जो बीमारी है उसको आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, किसी और प्रकार की भी बीमारी आपके हो सकती है। उसके साथ साथ आपका टेस्ट आ जाता है फिंगर टेस्ट। जैसे आपका हाथ है वो चेकअप किया जाता है, जिस तरीके से अंगुली है वो सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए ऊपर से। तो यहाँ पर जो आपके सामने बनी हुई है जिस तरीके से देखिए, यहाँ पर इस तरीके से है, ये भी इधर से है, यानी ये सीधी है। कुछ इसमें प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो आपकी अंगुली है यानी बिल्कुल ये सीधी है, आप देख सकते हैं। तो आपकी जो यानी आपका जो फ्लैट फुट बोला जाता है
वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपके सामने 3 तस्वीर दी गई है, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यानी यदि आपका पूरा पैर इसी तरीके से बन रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है, यानी फ्लैट फुट आपके है, और ये नॉर्मल कंडीशन होती है। इसको चेक करने के लिए आप किसी फर्श पर या किसी चीज के ऊपर जहां पर आपकी परछाई बनती हो जो पैर की, तो आप उसको क्या करते हैं, भिगो कर रख सकते हैं ताकि आपको पता चल सकता है, या किसी विशेष तरीके के। और यहां पर इस तरीके का गैप भी नहीं होना चाहिए, यहां से ये कंटिन्यू मिला हुआ होना चाहिए। आगे मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको, ये हाई है और ये आपका फ्लैट फुट है, ये नॉर्मल कंडीशन है, तो ऐसी होनी चाहिए। अभी आपको मैं पैर दिखाता हूं एक, जिससे कि आपको और क्लियर हो सकेगा। जैसे देखिए, ये जो है यहां पर उभार होना चाहिए, और ये उभार इस तरीके से लाने में ऐसा नहीं है कि कोई दवाई लेनी होगी। आप या तो जो है जूती पहन सकते हैं, विशेष जूती आती है राजस्थान में हमारे यहां पर, और इसके अलावा शूज, जूते में भी उभार होता है बीच वाले पार्ट में, तो जूते पहनने चाहिए। और ये फ्लैट फुट है तो ये स्थिति होती है। यदि यहां पर जो उभार नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, यानी यहां पर प्लेन हो गया आपका या तो, या फिर इधर पूरा ही आर पार हो जाता है, यानी एक साइड से ही, जहां से अंदर की साइड में है, करव होना चाहिए, और इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है। आप समझ रहे होंगे यहां से अच्छे तरीके से। तो ये प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। यदि ये पॉइंट है तो आप घर पर ही टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगला टेस्ट है वेरिकोस वेन का, जो कि आपके पैर के पिछले भाग में होता है। जो घुटना होता है, घुटने का जो पिछला वाला भाग होता है, उसमें ये ब्लड फ्लो की वजह से होता है, यानी आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही नहीं होता है, या फिर आप ज्यादा खड़े रहते हैं तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। पीछे के भाग में जो हैरा हैरा जिस तरीके से मोटी मोटी जो गांठें सी हैं खून की, वो बन जाती है, क्योंकि उसका सर्कुलेशन नहीं होता है, तो वो वहां पर ब्लड है जमा होना शुरू हो जाता है। इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो इसका भी ट्रीटमेंट होता है। और यदि ये बहुत ही कम प्रॉब्लम होता है, लेकिन आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गया, काफी कैंडिडेट्स के देखने को मिलता है। तो इन जो है बातें कर ली है मेडिकल के बारे में। अब जो मेन पार्ट बचा है वो है आपका प्राइवेट पार्ट, जो कि आपके सामने है। तो इसमें कोई डर और शंका भय नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो गाइस यहां पर क्या होता है कि आपका टेस्टिस, यानी दो, जो आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, जो आपकी गोलियां हैं तो वो बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी उसका उभार होता है, हाइड्रोसिल इसको बोला जाता है। तो यहां पर जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये आपका बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। यहां पर ये पानी भर जाना, पानी भर जाता है अंदर, तब ये हाइड्रोसिल का केस बन जाता है, और इसका ट्रीटमेंट लेना ही लेना चाहिए यदि प्रॉब्लम है तो। और यदि आप दौड़ लगाते हैं तो मेरा यही सजेशन रहता है सभी कैंडिडेट्स को कि वो यहां पर क्या करें, जो भी है स्पोर्टर जिसको बोला जाता है वो जरूर पहने आप, ताकि जिससे कि आप दौड़ते हैं तो उसमें ऐसे जंप पहना होता है, जो आपका पार्ट बहुत नाजुक होता है, तो इसकी सेफ्टी रखना भी बहुत जरूरी है। तो आपका जो जंप होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है उसमें का जो ऊपर नीचे होगा, यानी जो जंप होगा, तो उसकी वजह से ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है। ये तो आपको स्पोर्टर या लंगोट है वो पहनना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और इसकी आप सलाह ले सकते हैं, आज के टाइम में स्पोर्टर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए जरूर पहने। रनिंग के दौरान या फिर कोई ऐसा विशेष आप काम करें उसके दौरान बहुत ही जरूरी है। और इसका ट्रीटमेंट में कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके बाद में आप एक्सरसाइज या फिर भारी वजन या फिर दौड़ आपको नहीं करनी है। हाइड्रोसिल का यदि ऑपरेशन करवा रहे हैं तो आप, और इसका ट्रीटमेंट आपको टाइम पर लेना बहुत ही जरूरी है। ये कॉमन प्रॉब्लम है कैंडिडेट्स के। उसके साथ साथ आपका पेनिस देखा जाता है, तो पेनिस के अंदर आपका ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है वो नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ मैं और 2 पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो चीजें आपकी यहां पर चेक की जाती है। मोस्टली जो है हाइड्रोसिल का सबसे ज्यादा पॉइंट मिलता है कैंडिडेट्स को, और थोड़ा बहुत अंतराल इनमें होता है। ऐसा नहीं है कि एक गोली आपकी थोड़ी नीचे है, एक ऊपर आपको लग रहा है, इस तरीके से दोनों का जो लेवल है बराबर नहीं लग रहा है। नॉर्मली सभी के होता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। उसके अलावा यदि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अंतराल है तो फिर आपको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है। तो यदि गाइज आपको हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है तो आप विशेष डॉक्टर से जाकर इसकी सलाह लें और इसका इलाज करवाएं। के बाद में गाइज आपका जो पेनिस का पार्ट चेक किया जाता है, जिस तरीके से एक तो ये कंडीशन है बंद है आगे से और यहां से खुला हुआ है, तो आपको यदि बंद है तो यदि बैक हो जाता है, इस कंडीशन में है लेकिन बैक हो जाता है, इस कंडीशन में आ जाता है, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और यदि इस कंडीशन में है, बैक नहीं हो पाता है, तो गाइज आपका ये है फिमोसिस होता है, इसका जो प्रॉब्लम होता है इसका आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। तो ये पॉइंट इसमें आपका बन जाता है प्राइवेट पार्ट के अंदर। ये जो चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उसके साथ साथ बात कर रहे थे तो आपका बैक पार्ट भी प्राइवेट पार्ट में चेकअप किया जाता है। पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये चीजें हैं आपकी चेकअप की जाती है, यानी बवासीर जिसको बोला जाता है। तो वो आप अच्छे से आपको पता होगा, क्योंकि इसकी जो कंडीशन होती है वो मैं आपको बता देता हूं। किसी जो मल के साथ आपके खून आना या पानी वगैरह इस तरीके की जो कंडीशन होना, या और बहुत सारी केसेस होते हैं इसके अंदर, तो वो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और इसके भी बहुत सारे जो ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो आप किसी कैंडिडेट्स को आज का जो खान पान ऐसा हो रखा है जिससे कि प्रॉब्लम हो जाती है,
तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसके अंदर आपका चेकअप होता है तो आपको इस कंडीशन में रखा जाता है, इस पोजीशन में। उसके बाद में गाइस आपको जो खांसने के लिए या इस तरीके से बोला जाता है, तो जो आपका है गुद्दा दवार है वो चेक किया जाता है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है टॉर्च से, और आपको खांसने के लिए या सांस लेने के लिए बोला जाता है तो उससे पता चल जाता है डॉक्टर को, जो कि डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो चीजें आपको चेक की जाती है ग्रुप के अंदर ही, साथ में ही। तो आपको इसको लेकर किसी भी प्रकार का जो डर, भय, घबराहट है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। के बाद में आ जाता है गाइस आपका स्किन या फिर व्हाइट स्पॉट का जो है मेडिकल पॉइंट एक और आ जाता है, जिसके अंदर क्या कि जैसे दाने दाने आपकी बॉडी पर बने हुए हैं जगह जगह पर, ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, या फिर इस तरीके से व्हाइट स्पॉट बने हुए हैं, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। या फिर आपके कोई एलर्जी है तो उसका आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पास भी कर दिया जाता है मेडिकल के अंदर, यदि नॉर्मली व्हाइट स्पॉट है या जन्मजात से है तो पास भी कर दिया जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको है नहीं दिया जाता है एंट्री, यानी आपको मेडिकल में फिट कर दिया जाता है या फिर पॉइंट मिल जाता है। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपका कोई अंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना। ये चीजें जो मैंने आपके साथ अच्छे से शेयर की, और ये ही सारी चीजें चेकअप की जाती है। इसके अलावा इसमें कोई विशेष जो है चेकअप नहीं होता है इंडियन नेवी के मेडिकल में। तो गाइस उसके अलावा कोई आपके मन में जैसे सवाल होगा कि यहाँ पर इंडियन नेवी के मेडिकल में जो आपका ब्लड टेस्ट है, ठीक है, जिस किसी भी प्रकार का हो, चाहे सीबीसी हो या फिर आपका ग्लूकोज यानी आपका जो है शुगर का टेस्ट हो, या फिर आपका जो है गाइस यूरिन का टेस्ट हो, तो ये सारे टेस्ट हैं आपके नहीं होते हैं। इनिशियल मेडिकल की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल मेडिकल अलग चीज है, आईएनएस सिल्का में होगा, वहां पर सब चीजें चेकअप होती है। आपका ग्रुप कौन सा है वो भी देखा जाता है वहां पर। तो सारी चीजें वहां पर तो अच्छे से चेकअप होती है, लेकिन इनिशियल मेडिकल में नहीं होता है। ना ही आपका ईसीजी होता है और ना ही आपका एक्सरे होता है, और ये सब चीजें हैं बिल्कुल नहीं होती है। तो जो कैंडिडेट्स गलत जानकारी देते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, हालांकि आज तक हुआ नहीं है, आगे से हो जाएगा। जो आप वीडियो देख रहे हैं जिस डेट को अपलोड हुआ है तब तक हुआ नहीं है, उसके बाद में कभी आगे कुछ अपडेट होगा तो मैं आपके साथ जरूर अपडेट जो चीजें हैं शेयर करूंगा। लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और अच्छे तरीके से बिंदास तरीके से आपको जाना है मेडिकल के लिए फ्री होकर। और जो मैंने बातें बताई हैं आपको उन पे गौर करना, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सही तरीके से समझा दिया गया। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कोई पॉइंट छूट गया है, कोई बात रह गई है, तो मैं जरूर इस वीडियो सेक्शन के जो कमेंट बॉक्स होगा वहां पर उसको लिखकर टाइप कर दूंगा और पिन कर दूंगा, तो आप उसको भी जरूर से पढ़ लेना। कोई भविष्य में ऐसा कोई प्रॉब्लम या कोई इसमें अपडेट आएगा तो वो आपके साथ उसका सॉल्यूशन भी शेयर किया जाएगा। यूट्यूब चैनल जहां पर डिफेंस चैंपियन में यहां पर एक वीडियो काफी टाइम पहले मैंने अपलोड किया था, 3 साल पहले का है, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अंदर मैंने जब क्वालिफाइड किया था उसके बाद का है कि कैसे क्या प्रोसेस होता था, और इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी दी थी, और ये वीडियो आपके साथ यूट्यूब पर उपलब्ध भी है, आप देख सकते हैं। साथ साथ आपकी रीढ़ की हड्डी वगैरह भी चेकअप हो जाती है नॉर्मली, और सब पार्ट आपका नीचे से लेकर ऊपर तक चेकअप होता है। और जो चीजें मैंने बताई है वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होते हैं, और जो होते हैं उसके बारे में मैंने सही से इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। और फिर भी कोई आपको डाउट शंका हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में, वीडियो के अंदर दी गई जानकारी के अलावा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यदि इसके अंदर जो बताई गई बातें फिर भी आप सवाल कर रहे हैं तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, सबसे पहले मैं यही बता देता हूं आपको। और आप वीडियो कंप्लीट देखते नहीं है, उससे पहले ही सवाल कर देते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर जो है मैंने हर एक तरीके से कोशिश की कि कोई भी आपका पॉइंट ना छूटे और उसका जो आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिले। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा, मेडिकल के दौरान किसी भी प्रकार का डर भय नहीं होना चाहिए। जो स्पेशली मैंने आपके साथ शेयर की हैं बातें, और फिर भी कोई लग रहा है आपको कि डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहां से आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, बने रहिए तब तक डिफेंस चैंपियन के साथ। आपका दिन शुभ हो।